श्री गणेशाय नमः। प्रारंभिक अवस्था में प्रेम जीवन बहुत अच्छा लगता है। दो प्रियतम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। वह एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं और वे सब कुछ साझा करते हैं जो उन्हें लगता है। वो एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं जितना वो किसी और पे नहीं करते हैं। किंतु मित्रों, समय के साथ साथ उनमें बदलाव भी देखा जाता है। बदलाव इस रूप में देखा जाता है कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है प्रेम जीवन की, उस समय में वह दोनों आपस में बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ एक साथ समय बिताने की कस्में खाते हैं, एक साथ जुड़े रहने के वादे करते हैं। किंतु कुछ समय बाद उनमें अलगाव भी देखा जाता है, तनाव देखा जाता है, लड़ाई झगड़े देखा जाता है, खटपिट देखी जाती है। दुनिया में बहुत कम प्रतिशत ही ऐसे रिश्ते होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। अर्थात मतलब जैसे प्रारंभिक अवस्था में थे, फिर विवाह हुआ और विवाह के अंत तक, जीवन के अंत तक, जब तक जीवन है तब तक वो सही से रहे। किंतु अधिकांश रिश्तों में तनाव, तलखी, लड़ाई झगड़े, खटपिट या फिर आर्गुमेंट देखी जाती है। मित्रों, कोशिश करें कि जीवन में जब आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। उन्हें कभी धोखा देने की कोशिश ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें अपना बनाने की कोशिश हमेशा करें, ना कि आपके कारण से वो तंग हो जाएं, दिक्कत में हो जाएं या परेशान हो जाएं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे अगस्त के इस महीने में कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन। प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को कैसे आप समाप्त करेंगे। उसमें खटपिट है, अलगाव है, ब्रेकअप हो गया है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, थर्ड पार्टी की समस्या है, मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। इन सभी समस्याओं पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में हम आपको अशुभ डेट्स बताएंगे, शुभ डेट्स बताएंगे और सम डेट्स बताएंगे। यानी कि शुभ दिन कौन से रहेंगे आपके लिए, अशुभ दिन कौन से रहेंगे और न्यूट्रल डेट्स कौन सी रहेंगी जो आपके इस महीने में आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें मित्रों। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप हमसे कुछ सुझाव साझा करना चाहते हैं या कुछ राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, आप देखेंगे इस महीने 10 अगस्त तक मंगल देवता रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाकर के आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ में किसी तरह की भी दिक्कत, किसी तरह की भी परेशानी, किसी तरह की भी अड़चन या बाधा या रुकावट या उसमें उलझने आप देख रहे हैं तो वह ज़रूर सुलझेंगी। इसके अतिरिक्त जब 10 अगस्त से मंगल देवता आपके द्वितीय भाव में चला जाएंगे, द्वितीय से मंगल देवता की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से आप दोनों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, एक दूसरे पे आप विश्वास करेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे, किंतु समय के साथ साथ आपके प्रियतम में बदलाव आया है और उस बदलाव के कारण से अब वह आप पे किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो खुल करके
बातचीत इस समय में आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने प्रियतम को मना पाएंगे। मंगल द्वितीय भाव में होने से और पंचम भाव पे दृष्टि डालने से मंगल देवता आपके प्रियतम में सकारात्मकता को पैदा करेंगे, पॉजिटिविटी आपके प्रियतम में पैदा होगी। जो डर है उनके अंदर, चाहे फैमिली प्रेशर है या किसी और व्यक्ति का डर है आपके प्रियतम में, उस डर से भी बाहर इस समय में निकलेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये मंगल का राशि परिवर्तन होने से ही प्रेम जीवन में कई दिक्कतों का इस समय में आप समाप्त करते हुए देखेंगे और इस समय में आपको खुशी का अनुभव भी निश्चित रूप से होगा। इसके साथ साथ शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में 6 अगस्त 2022 तक। इस समय में जो अलगाव वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, ब्रेकअप अगर हो गया आपका, चाहे आज से पहले 1-1.5 वर्ष पहले हुआ है या 5-7 महीने में हुआ है या अभी 1-1.5 महीने में हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप वाली स्थिति है मित्रों, इस समय में शुक्र 6 तारीख तक जब ये मिथुन राशि में रहेंगे तो इस समय में भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और शुक्र उसके बाद जब कर्क राशि में चला जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में सुख को बढ़ाएंगे शुक्र। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो सुख की कमी आप इस समय में देख रहे हैं मित्रों, आप शुक्र के कारण से आपके भीतर सकारात्मकता आएगी, आपके भीतर पेशेंस बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी और साथ ही साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है वे फिर से जुड़ेंगे। और विशेषकर इस समय में आपके प्रियतम गलती को स्वीकार करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फ़ोनिकली आपसे बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे आपके प्रियतम इस समय में किसी रिलेटिव या किसी मित्र के साथ बातचीत करके भी आपके साथ संपर्क में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अफसोस फील होगा और ये कहेंगे आपको कि उनसे गलती हुई है और जल्दबाजी में जो भी उन्होंने डिसीजन लिया तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और वे दोबारा अब आपके जीवन में आना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ मित्रों आप देखेंगे इस महीने 1 अगस्त से बुध सिंह राशि में आ जाएंगे और 20 अगस्त के बाद बुध कन्या राशि में चला जाएंगे। 1 अगस्त से जब ये सिंह राशि में स्थित रहेंगे और 17 अगस्त के बाद और 21 अगस्त के बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग आपके पंचम भाव में बनेगा, जहाँ से हम लव रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत करते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो ये जो बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, इससे भी आप अपने प्रेम जीवन को बहुत हद तक अच्छा बनाने में सफल होंगे। और विशेषकर जो सिंगल लोग हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का अनुभव इस समय में हो रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिलेगा, कोई ना कोई साथी उनके जीवन में दस्तक देगा। या फिर इस समय में क्योंकि राजयोग बनेगा बुध आदित्य नाम का, तो ये पंचम में बनेगा, जो स्टेबिलिटी उनके प्रेम जीवन में नहीं होती है, यानी कि उनके प्रेम जीवन ऐसा रहता है, आना जाना लगा रहता है, जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उससे भी इस समय में सिंगल जो लोग हैं उनको नजात मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे सिंगल लोगों की परेशानियों को भी दूर करेगा। हालांकि इस समय में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जो आपके पार्टनर होंगे इस समय में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके नज़दीक आने की कोशिश कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बनाने की वो कोशिश कर सकते हैं, या आपको आपके नज़दीक वो आने की कोशिश करेंगे। इस महीने ये वाली चीज़ें रहेंगी, रोमांटिक चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, किंतु थोड़ा संयम आपको ज़रूर बरतना है।
एकदम आपको किसी भी काम को लेकर के तैयार नहीं होना है। आपको अपने प्रियतम को समझना है, अपने प्रियतम के बारे में जानना है, तो उसके बाद आपको कोई निर्णय, कोई डिसीजन लेना है। साथ ही साथ 20 अगस्त के बाद जब बुध छठे भाव में चला जाएंगे, छठे भाव में बुध जाने से थर्ड पार्टी का नाश कर देंगे मित्रों, क्योंकि छठे भाव से हम दुश्मन देखते हैं व्यक्ति का, छठे भाव से व्यक्ति का कर्ज भी देखा जाता है और उसका रोग देखा जाता है। किंतु यहाँ पे हम बात करेंगे जो शत्रु है आपके, अर्थात जो थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपको इस समय में झेलनी पड़ रही है, तो ये बुध भी बहुत अच्छे साबित होंगे यहाँ पे, और बुध के कारण से थर्ड पार्टी की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और आपको जो कन्फ्यूजन, जो प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी के कारण से आ रही थी और आप स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो चिंता भी अब आपको नहीं करनी चाहिए। 17 अगस्त से सूर्य देव आपके अपनी ही राशि में रहेंगे, और 17 से पहले सूर्य जो है वो कर्क राशि में स्थित रहेंगे, और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि में, यानी कि पंचम भाव में, जहाँ से हम प्रेम प्रसंग को लेकर के देखते हैं, लव रिलेशनशिप देखते हैं, पंचम भाव में होने से सूर्य एक तो आपके प्रियतम में वीरता भरेंगे, साहस उनमें बढ़ाएंगे, साथ ही साथ उनकी सोच को सही करेंगे, और विशेषकर जो नेगेटिविटी उनके मन में किसी के द्वारा भर दी गई है या किसी व्यक्ति के कारण से कोई प्रॉब्लम है या परिवार के कारण से आपके प्रियतम इस समय में नाराज चल रहे हैं, तो मित्रों आप देखेंगे सूर्य पंचम में होने से वो चीज़ें भी पूर्ण रूप से इस महीने ठीक होंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह भी इस समय में निश्चिंत रूप से होगा, क्योंकि गुरु द्वादश में ही स्थित हैं, अपनी राशि के हैं, विपरीत नाम का राजयोग बन रहा है, तो न्याय प्रस्ताव इस समय में निश्चिंत रूप से मिलेंगे। न्याय प्रस्ताव मिलेंगे तो बातचीत पक्की होगी, बातचीत पक्की होगी तो आगे आने वाले समय में शादी भी निश्चिंत रूप से होगी। पहले जैसे आपकी कहीं पे मैरिज फिक्स हुई थी, वहाँ पे मैरिज टूट गई या रोका इंगेजमेंट हो गया था, वहाँ पे वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। बातचीत किसी से आप करते हैं, बातचीत बढ़ती है, लेकिन वो एंड तक नहीं पहुँच पाती है, किसी न किसी कारण से बातचीत जो है वो रुक जाती है। तो इस समस्या से भी अब आपको छुटकारा मिलेगा, न्याय प्रस्ताव निश्चित रूप से मिलेंगे, और शादी को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से इस महीने में बने हुए हैं, और आगे इस महीने में बातचीत चल सकती है, बातचीत पक्की भी हो सकती है, और आने वाले समय में शादी के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ लव मैरिज करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सामने वाले आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या फिर प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में अगर आप अपने प्रियतम से या अपने परिजनों से या जो लोग नहीं मान रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे तो वह भी इस समय में मानेंगे, और साथ ही साथ इंटरकास्ट लव मैरिज के भी पूर्ण रूप से योग इस महीने में बने हुए हैं। बातचीत आप करेंगे तो वह बातचीत निश्चित रूप से पक्की होगी। कुल मिलाकर के ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए मित्रों बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझेंगे या अपने प्रियतम को बहुत ज़्यादा जान पाएंगे, और विशेषकर नया अनुभव इस महीने आपको मिलेगा। ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। आपको किसी भी तरह से अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक किसी से वार्ता नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको तनाव से बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए, ज़्यादा सोच विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। जितना आप सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों अब मैं आपको वो लकी डेट्स बताऊंगा और अशुभ डेट्स भी मैं बताऊंगा आपको, और सम डेट्स जो न्यूट्रल डेट्स हैं वो भी बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। पहले हम बात करेंगे शुभ डेट्स की। शुभ डेट्स जो हैं, शुभ दिन रहेंगे 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त
ये आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। इनमें बहुत ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अशुभ डेट्स की हम बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त ये आपके लिए थोड़ा अशुभ रहेंगी। इसमें आपको कोई भी काम करने से बचना है जो आप नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई समस्या हो। वहीं हम सम डेट्स की बात करें, जो न्यूट्रल डेट्स की हम बात करें, वो रहेंगी 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। ये आपके लिए सम डेट्स रहेंगी और इन डेट्स पे मित्रों आप किसी से मिल सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं या ना चाहें तो ना भी कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको ये सब चीज़ें बता दी और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करें तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, चाहे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे, एक एक करके आपको उसमें आपको जानकारी देंगे। जो चीज़ें आप चाहते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो से भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो राशिफल हम बताते हैं आपको। और अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमसे विश्लेषण करवाते हैं तो ये आपके लिए ही होगी। और इसमें मित्रों थोड़ा सा हमने शुल्क रखा है, अपॉइंटमेंट आपको पहले लेना होगा और बहुत ही विस्तार से बारीकी से हम अच्छे से देख करके आपको बताएंगे। बाकी किसी तरह से भी आपको आपकी सुरक्षा से या आपकी जो प्रिवेसी है, जो गोपनीयता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो, आपका व्हाट्सएप नंबर हो या किसी तरह से भी यहाँ पे कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है और नहीं आपका नंबर या हाथ की फ़ोटो या आपके फेस की फ़ोटो कहीं बाहर जाएगी। और साथ ही साथ मित्रों आप देखेंगे कि समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। बस हमें उस समस्या को अच्छे से जांचना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि क्या कारण है जिस कारण से समस्या है। अगर हम उस कारण को पकड़ लें तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होता है। बाकी मित्रों आप हमारे लिए परिवार की तरह हैं, हमारे परिजन हैं आप। एक परिवार हमारा अपना है, एक परिवार आप हैं हमारे। जो हमारे वीडियोस आप देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।